तो राजनीति में रहकर और इतना लंबा आपका सफ़र रहा है, ये कहाँ से शुरू हुआ? अभी तक का क्या सफ़र रहा है आपका बचपन से? अगर मैं आपका व्यक्तिगत अनुभव बताऊं तो कहीं न कहीं एक मध्यम वर्ग से आना कहीं न कहीं एक अभिशाप भी है, क्योंकि जैसा हम लोगों ने एक खुद के दम पर या लोन लेकर कुछ भी चीज़ें कर कर आपस में बातचीत कर कर आपस में कोऑर्डिनेशन कर कर एक व्यवसाय शुरू किया। लेकिन जब क्षेत्र की समस्याओं के खिलाफ आवाज़ उठाई तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से आज उस व्यवसाय पर फूड के उच्च अधिकारियों का आना या आना, तो कहीं न कहीं ये सोचने वाली चीज़ें भी हैं। अगर बात करूं मैं अपनी, तो मेरी स्कूलिंग विद्या मंदिर से हुई है, और विद्या मंदिर में जो ये राजनीति का अनुभव हो, अनुशासन का अनुभव हो, ये अच्छे तरीके से समझाया जाता है, क्योंकि क्लास मॉनिटर हो, जिस तरीके से वहाँ पे सेनापति, इस तरीके की मतलब प्रॉपर चुनाव के तरीके से वो होते थे। तो 11th से कहीं ना कहीं ये उस तरफ जाना शुरू हुआ। तो फिर कॉलेज में आए, कॉलेज में जब मैंने बीएससी की तो 3 साल तक राजनीति को देखा। 3 साल तक सबसे पहले मैंने लोकल पार्टी उस टाइम पे थी जय हो, उसके समर्थन में रहा। फिर मैंने एनएसयूआई के समर्थन में रहा। तीसरी बार में विद्यार्थी परिषद के समर्थन में रहा। तो 3 तरीके की, तीनों संगठन की राजनीति को देखा। तब एमएससी में जब मैं गया तो एमएससी एंथ्रोपोलॉजी जब मैं कर रहा था तो 2019 में 15 से 18 मेरे ग्रेजुएशन हुआ। ग्रेजुएशन के बाद जब मैं एमएससी में गया, जब मुझे लगा कि हम लोगों को भी अब छात्र राजनीति में आना चाहिए 3 साल की राजनीति को देखने के बाद, तो एमएससी में विद्यार्थी परिषद से छात्र संघ का चुनाव लड़ा। तो उसके बाद लगातार जब छात्र संघ अध्यक्ष बन गए तो कहीं ना कहीं छात्र राजनीति में इंटरेस्ट आने लगा। तो उसके बाद हमने एक छात्र संघ का पैनल निकाला, दूसरा छात्र संघ का पैनल निकाला। तो इसी तरीके से मेरा बीएससी हुआ, बीएससी के बाद एमएससी एंथ्रो से हुआ, उसके बाद एलएलबी, और एलएलबी के बाद मास्टर्स मेरा एमए हिस्ट्री में हुआ। तो लगातार 2025 तक जितने भी छात्र संघ के पैनल निकले उसमें हम सक्रिय भूमिका में रहे। फिर विद्यार्थी परिषद से भी हम मेरा राष्ट्रीय अधिवेशनों में जाना, लगातार सारे छात्र संघ अध्यक्षों से मिलना। तो इस तरीके से एक फ्रेंड सर्कल बनते रहा। उसमें मैं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहा। तो फिर धीरे धीरे एक मोमेंट ऐसा है कि हम लोगों को नामित होने का मौका मिला। भारतीय जनता पार्टी से मैं नगर पालिका चंबा में नामित सभासद रहा। तो उस नामित सभासद होने के बाद नगर पालिका की एक्टिविटी भी देखी किस तरीके से होती है। फिर हम लोगों को लगा, जब ये सारी चीज़ें देखने के बाद ये लगा कि हम लोगों को अपनी स्ट्रेटेजी को, अगर हम खुद को वेल एजुकेटेड बोलते हैं, तो हम लोगों को लोकल इश्यूज़ पे काम करना चाहिए। हम लोगों को किसी पार्टी के बैनर के तले काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, पार्टी और आइडियोलॉजी अपनी जगह है, लेकिन हम लोगों को लोकल इश्यूज़ पे काम करना चाहिए। अगर हम खुद को बोलते हैं कि हमने इतनी पढ़ाई की है, हम बीएससी की, एमएससी की, एलएलबी की, तो उस नॉलेज को, उस एक्सपीरियंस को हमने अपने क्षेत्र में यूज़ करना चाहिए, यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने सबसे पहले मैं मूल निवास भू कानून की समिति में जुड़ा। फिर जो ये पेपर लीक वाले जो मुद्दे हुए, इस पे भी जुड़ा। अभी उपनल वाले जो क्षेत्र के मुद्दे हैं, क्योंकि हम लोग जब राजनीति में गए, मेरा बैकग्राउंड